शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा बाबा ने हमें बताया है। बाबा कहते हैं, बच्चे अब मुझे याद करके मेरे साथ अपनी बुद्धि का प्रीत मेरे साथ लगाओ। एक की याद से प्रीत बुद्धि बन अंदर का किचड़ा निकाल देना है। अब हमारी बुद्धि सदा किससे जुड़ी रहनी चाहिए? बाबा से। बाबा से बुद्धि का योग जुड़ा हुआ रहेगा तो अंदर का अर्थात बुद्धि में जो किचड़ा है, क्योंकि बुद्धि क्या करती है? बुद्धि चित्र खींच लेती है। देखो, आपकी बुद्धि में भगवान के कितने सारे चित्र होंगे। कृष्ण भगवान, राम भगवान, सीता, राधे कृष्ण, सांप को भी लोग भगवान के रूप में पूजते हैं ना। पेड़ पौधे, सूर्य, चांद और देहधारी, कितने गुरु हैं, कितने संत हैं। तो ये सब बुद्धि में सब भगवान के जो भी अलग अलग रूपों का चित्र है ना। ऐसे ही और भी बहुत सारी दुनिया में चीजों का चित्र है हमारे पास बुद्धि में, जो हमें कुछ कुछ देख के, भले वो चीज वैसी नहीं होगी लेकिन हम कभी कभी बोलते हैं ना, ये एकदम वैसी लग रही है, तो मतलब वो चित्र हमारी बुद्धि में है। ऐसे हमारी बुद्धि में जो भी किचड़ा टाइप की चीजें हैं ना, और परमात्मा के जो अलग अलग रूप हमने बुद्धि में बिठा रखे, वो सब इरेज करना है, खत्म कर देना, निकाल देना है। परमात्मा का रूप कौन सा फिक्स करना है? निराकार। जैसे मुझे भगवान को याद करना है, भगवान से मिलन मनाना है, भगवान से बात करनी है, कैसे करेंगे? कौन से चित्र से? निराकार रूप से। तो बाबा कहते हैं, ऐसे सारा दिन देखो हमारी बुद्धि में कौन से किचड़े टाइप वाली बातें, सीन्स अभी तक भरे हुए। कई बार लोग बोलते हैं, अरे ये कितना गंदा सोचता है। ऐसे थोड़ी होता है। बुद्धि में क्या चीजें होती है ना, जब हम किसी को बोलते हैं कुछ बनाओ, तो उनके ड्राइंग से पता लग जाता है इनका मन बुद्धि कैसे कार्य करते हैं। घर में अगर कोई काम करो या कोई भी किसी के भी व्यवहार से हमें पता लग जाता है कि इनकी मन बुद्धि में क्या है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे ऐसे करके इस किचड़े वाली दुनिया में रहते हुए अब हमें जो बाबा हमें चीजें बातें सुना रहे हैं, जो बाबा जिस दृष्टिकोण से हमें सब कुछ देखने को बोल रहे हैं, बाबा कहते हैं ना, अब आत्मिक रूप में टिक कर सब कुछ देखो तो आपको हर चीज नई दिखेगी। अभी तक तो हम देहभान में आके सब कुछ देखते थे ना, इन आंखों से देखते हुए अपने तीसरे नेत्र आत्मा की स्मृति में रहकर सब कुछ देखो तो बुद्धि में नई नई चीजें आती जाएंगी। बाबा कहते हैं, अब तुम्हें खुशबूदार फूल बनना है। तो खुशबूदार फूल कब बनेंगे? जब आत्मा में से आत्मा की बुद्धि, मन और बुद्धि एकदम स्वच्छ होती जाएगी, तो हमारे संकल्प, बोल, कर्म सब शुद्ध होते जाएंगे, से खुशबूदार होते जाएंगे। बाबा कहते हैं, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व को सम्मान प्राप्त कराओ। ये एक महामंत्र सदा याद रखो। पहले आप करना ही सर्व को सम्मान देना और सम्मान प्राप्त करने का भी आधार है। तो अगर हम कहें कि नहीं मैं बड़ी हूँ, पहले मैं करूंगी, नहीं भले आप देह से बड़े हो कोई बात नहीं, तो भी बाबा कहते हैं कि पहले आप उनको कहो, नहीं आप करो ना, अब आप आगे बढ़ो, हमने तो कर लिया पहले। तो आप पे ही, ऐसे तो बड़ों को लोग सम्मान देते ही हैं, लेकिन हमें छोटों को भी, अब बड़े कब तक करेंगे ना, छोटों को भी तो आगे सिखाना है, करना है। तो इस रीति भी हम उनको पहले आप कर सकते हैं, वो कर
कराएंगे तो आपसे, लेकिन एक तरीका है औरों को आगे बढ़ाने का, और खुद हमें भी सम्मान प्राप्त होगा। भले हमें सम्मान की चाहना नहीं है, पर बाबा कहते हैं पहले आप सदा हमें करना चाहिए, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे सदा अपना चेहरा रमणीकता वाला भी हो और गंभीरता वाला भी हो। कई बार ना लोग इतने गंभीर हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं, सामने वाले लोग सोचते हैं अरे इतना सीरियस क्यों रहता है, इसको लाइफ में जीने का मजा, इसको मजा नहीं आ रहा है लाइफ में, गंभीर गंभीर होके सब। तो बाबा कहते हैं रमणीकता, गंभीरता के साथ रमणीकता होना भी बहुत जरूरी है। इस रीति अगर हम लाइफ जिएंगे ना तो हमें भी मजा आएगा और हम औरों को भी इन्वॉल्व कर सकेंगे। भाई जीने ही तो आए हैं ना, तो ज्यादा हमें किसी बात के बारे में हम सोच भी रहे हैं तो उसमें थोड़ा 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 हमें रमणीकता भी लाना चाहिए। हर एक बात को अगर हम रमणीक तरीके से सोचेंगे ना तो हमें जीने में भी मजा आता है। अब बाबा मम्मी कहते हैं बच्चे सब, जितना आप सच्चे रहोगे ना उतना आप नाचते रहोगे। कहते हैं ना सच तो मिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला जो होता है वो सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं, कमजोर नहीं होगा क्योंकि सच्चा है ना। वही जो सच्चा है उसको किसी का डर ही नहीं होता, तो वो हमेशा नाचता रहता है, कभी घबराता नहीं है, उलझता नहीं है, मुरझाएगा नहीं, वो खुशी में सदा नाचता रहेगा। शक्तिशाली भी होगा ना, लोग भी बाबा कहते हैं उसमें सामना करने की शक्ति होती है। जो सच्चा बोलते हैं ना वो किसी का भी सामना कर सकता है, डरेगा नहीं। सत्यता कभी हिलाती नहीं है, अचल रहते हैं वो लोग। सत्य की नाव डूबती है लेकिन डूबती नहीं। तो ये जो कहावतें हैं ना ये हमें प्रैक्टिकल जीवन में अपनानी चाहिए। हमें अपने आप को चेक करना है। कभी कभी ना हम मन में ही इतनी अलग अलग बातें सोच विचार करते रहते हैं, फिर हम बोलते हैं मैंने ऐसा सोचा नहीं कि मैंने बोल दिया, मैंने ऐसा कर लिया, पर मैंने ऐसा सोचा नहीं था। ये भी झूठ है। हम सूक्ष्म में कहीं ना कहीं सोचे कि हमारी ऐसी सोच होती है जो हमारे मुख तक और हमारे कर्मों तक आ सकती। कई बार ऐसे सूक्ष्म झूठ हो जाते हैं ना जो हमें खुद को ही समझ में नहीं आता है, लेकिन वो होता है जिसके कारण हमें भारीपन हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं वो मन में ऐसे ऐसे विचार आते रहते हैं ना बहुत सूक्ष्म, जिसको हम चेक भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर किसी को चेक करने की आदत पड़ गई अपने मन के हर संकल्पों को, क्योंकि आज प्रेजेंट जो हमारा जीवन है वो किसी और के कारण नहीं है, मेरे खुद के सोच के कारण है। आप अपने पास्ट में जाके देखोगे ना तो आपने कभी ना कभी ऐसा सोचा होगा जैसा आप जीवन आज जी रहे हो, और तभी हमें रियलाइज होता है कि हाँ मैंने ही ऐसा सोचा था। ऐसे कई बार लोग बोलते हैं कि हाँ मैं ही ऐसा सोचती थी पर मुझे नहीं पता कि ऐसे मेरे सामने वो चीज आएगा। तो हमारी ही सोच हमारे सामने आ जाती है। जब हम ऐसे अपनी सोच को भी एक्सेप्ट करेंगे ना, ये भी सच हुआ ना, जब मैं एक्सेप्ट कर लूंगी कि नहीं ये जो जीवन है ये ऐसे मैंने ही सोची थी, अब वो किसी भी रीति से आई आ गई, तो हम अपने जीवन में सदा नाचते रहेंगे, कभी मुरझाएंगे नहीं, कभी उलझेंगे नहीं, कभी दूसरों को दोषी नहीं ठहराएंगे, कभी कमजोर नहीं होंगे, कभी भी मुरझाइश नहीं आएगी, खुशी नहीं गायब होगी हमारी। भाई जो सोचा था वो हो गया ना, तो अब इसमें दुखी परेशान क्या होना। अब जो
सोचा वो हो गया, उसको सामना करो, ऐसे ही जियो। अब आगे के लिए अपनी सोच पे ध्यान देना। तो बाबा कहते सत्यता कभी हिलाती नहीं, फिर अचल रहोगे आप। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली महान आत्मा बनो। अपने संकल्पों में भी जो संकल्प है उसमें भी सच्चे होके रहो, तो भी हमारा जीवन बहुत हम आगे जा सकते हैं। जितना हो सके ना, अब अपने जैसे लोग कोशिश करते हैं ना, अब मेरा मुख ज्यादा फालतू ना बोले, मेरी दृष्टि इधर उधर ना जाए, कोशिश तो करते हैं लेकिन फिर भी हो जाता है। तो आप कर्मेंद्रियों से पहले अपने मन को कंट्रोल करना सीखना। कर्मेंद्रियों पे हमने स्टॉप तो लगा दिया, कोशिश कर रहे हैं, बार बार उसको रोक रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन अब बाबा कहते हैं मूल जो जड़ है ना हमारी मन, इस जड़ से खत्म कर लो। इस जड़ में, मन में सदा अच्छे अच्छे, खुशी वाले, सच्चे सच्चे विचार, अच्छी अच्छी बातें सोचोगे तो ऑटोमेटिकली कर्म भी, बोल, दृष्टि वैसे ही बनती जाएगी। तो मन बुद्धि को अब चेक करना, और उसमें जो संकल्प चल रहे हैं अगर रॉन्ग चल रहे हैं मेरे और किसी के बारे में भी, तो उसको स्टॉप करना भी सीखो। जैसे हम अपने बच्चों को गलत काम करने से रोकते हैं ना, ऐसे मन भी हमारा बच्चा है, तो उसको भी हमें रोकना है। ऐसे नहीं जो विचार जिसके लिए आ रहा है, आप एक कहानी बनाने आपका मन शुरू कर देता है, तो बाबा कहते हैं अब उनको भी स्टॉप करना सीखो। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो, तो आप सदा ही अपने जीवन में नाचते रहोगे, सदा सफलता स्वरूप बन जाओगे और सदा हल्के भी रहोगे। क्योंकि हम कहते हैं ना, देखो हम कहते हैं कि मैंने सुबह से इस बात को इतना सोचा है कि मेरा माथा भारी हो गया। मतलब नेगेटिव वेस्ट थॉट हमारे माथे को, वो बातें बहुत भारी होती हैं ना, तो क्यों ना हम पॉजिटिव बातें सोचें, अच्छी बातें सोचें, तो वो हल्की भी होंगी और उससे फिर हम आराम से अपना काम भी कर सकेंगे, खुशी में भी रहेंगे। तो सदा हल्के बनने के लिए अपनी सोच को सदा पॉजिटिव रखो। बी पॉजिटिव कहते हैं ना, लोग तो ऐसे कह देते हैं बी पॉजिटिव, एक स्लोगन तो बोल दिया, लेकिन बी पॉजिटिव कौन बी पॉजिटिव? मन के संकल्पों से बी पॉजिटिव, ये हमें डिटेल बाबा ने बताया। तो सोच, मन में सोच चल रही है, मन कहाँ है? आत्मा में। आत्मा कहाँ है? प्रकृति के बीच में। आज तक तो हमें यही नहीं पता था, तो बी पॉजिटिव कहाँ से करेंगे? इसीलिए पहले ये जानो मैं कौन हूँ? आत्मा। आत्मा में मन जो है उसको सदा पॉजिटिव रहना है। मन क्या करता है? विचार करता है। अब मन को अच्छे पॉजिटिव विचार कौन दे सकता है? जो सदा एवर पॉजिटिव रहता हो, वो कौन है? आत्मा का भाव, परमात्मा। सिंपल है ना। उनका रूप क्या है? निराकार ज्योतिर्बिंदु। जैसे ही हमें उस पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ जाएगा, कनेक्शन जुड़ जाएगा परमात्मा से, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन, बुद्धि, संस्कार भी वैसे ही कार्य करने लग जाएंगे। तो अगर आपको बी पॉजिटिव रहना है तो घड़ी घड़ी कनेक्शन चेक करो, मैं आत्मा परमात्मा के साथ हूँ। भले आप कोई भी काम कर रहे हो ना, अलग अलग संबंधों से, कपड़े धो रहे हो, परमात्मा धोबी के साथ धो। खाना बना रहे हो, परमात्मा रस, कुक के साथ, खाना बनाने वाले के साथ खाना बनाओ। आप कहीं बाहर जा रहे हो तो परमात्मा बाप को बाप मानो, फ्रेंड मानो, या जो भी संबंधी मानना है वो संबंधी लेके उनके साथ चलो। हाँ, मेरे साथ परमात्मा फ्रेंड चल रहा है, मैं ये काम करने जा रही हूँ। मेरे साथ परमात्मा बच्चा चल रहा है, मेरे साथ परमात्मा हस्बैंड चल रहा है। ऐसे ऐसे करके ना, जो संबंध चाहिए ना उनसे कनेक्शन जोड़ के चलते चलो, तो हम हमेशा क्या रहेंगे? पॉजिटिव। ऑटोमेटिकली थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे तो हम सदा हल्के भी रहेंगे। हल्के रहेंगे तो सदा
नाचते रहेंगे, खुशियों में रहेंगे, हमारा जीवन भी खुशियों वाला हो जाएगा और औरों को भी हमें खुशियां ही देने को होंगी तो और भी खुशी रहेंगी। कुछ सोच विचार करना होगा तो ज्यादा हम गंभीर भी नहीं होंगे, गंभीरता के साथ बाबा का ज्ञान है ही रमणीक बनाने वाला। बाबा का देखो, बाबा हर बात को इतना सहज रीति से बताते हैं ना कि कोई मनुष्य आत्मा गंभीर हो ही नहीं सकता, सीरियस हो ही नहीं सकता। बाबा की ज्ञान की बातें इतनी सहज है, इतनी रमणीक है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें रमणीक ज्ञान देकर रमणीकता वाला बनाता हूँ। देखो देवी देवताएं बस उनकी सूरत में देखो शांत रहते हैं, मतलब शांति की किरणें भी आती हैं लेकिन हल्की सी मुस्कुराहट रहती है, रमणीकता वाला चेहरा रहता है। सत्य त्रेता में देवी देवता इतना बात नहीं करते हैं, यहाँ पर तो ज्यादा कोई बात नहीं करे तो बोलते हैं ना ये कुछ सोचता रहता है, थोड़ा गंभीर मनुष्य है, थोड़ा पता नहीं कहाँ रहता है। सत्य में बस देवी देवता कुछ ज्यादा बात नहीं करते इशारे से, पर उनमें रमणीकता होती है, वो नैनो की भाषा बोलते हैं क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं ना, नेगेटिविटी तो होती ही नहीं। तो जिनके पॉजिटिव थॉट्स होंगे ना वो कुछ भी सोचेगा ना पॉजिटिव थॉट्स में, फिर चेहरे पे वो थोड़ी रमणीकता भी आ ही जाती है, तो आप खुश थोड़ी सी हल्की सी मुस्कुराहट रहती है। अब बाबा कहते हैं तुम्हें भी देवी देवताओं जैसी चलन बनानी है। संस्कार तो यहाँ ही धारण कर लेना, संस्कार भी तो आत्मा में होते हैं ना। कहते हैं ना भाई इसके पिछले जन्मों के संस्कार ऐसे होंगे, तो पिछले जन्म में किसका पिछला जन्म? आत्मा का। मतलब यही जो आपके पास जो आत्मा आई है वही किस पिछले जन्म में किसी और शरीर में थी, तो मतलब और शरीर में थी तो संस्कार आत्मा में ही होंगे ना। तो वो आत्मा में जो संस्कार भरे वही संस्कार वाली आत्मा हमारे घर में आई। तो अभी हम अगर दैवी संस्कार धारण करेंगे तो हमारी आत्मा ये शरीर छोड़ के फिर सत्युग में जाएगी, तो संस्कार तो दैवी रहेंगे ना। जी बाबा कहते हैं यहाँ से ही हमें दैवी संस्कार धारण करना, यहाँ से ही हमें दैवी चलन बनानी। ऐसे नहीं सत्युग आएगा तो सत्युग में जाके देख लेंगे ना, नहीं, संस्कार यहाँ ही बनाने। अगर मैं किसी के ऊपर क्रोध करते करते मैंने शरीर छोड़ दिया तो मेरे क्रोध के संस्कार तो है ना, तो मतलब फिर मैं जब भी जन्म लूंगी, अगर मैंने बाबा का ज्ञान लिया है मैंने अच्छे से, लेकिन अभी भी मेरे अंदर विकार वाले संस्कार हैं, बुरे स्वभाव संस्कार हैं, अब बाबा का ज्ञान तो वेस्ट नहीं होगा। तो अंत में आपको धर्मराज सजा दे के आपकी क्लीनिंग तो कर लेंगे, आपके अच्छे संस्कार धारण, आपको दैवी संस्कार दैवी धारण करा देंगे। लेकिन फिर जब आप सत्य त्रेता में जाओगे ना तो थोड़ा समय के लिए वहां पे आप जन्म लोगे। फिर द्वापर में जैसे द्वापर युग विकार वाला सिस्टम शुरू होगा ना तो सबसे ज्यादा क्रोध आप में होगा, क्योंकि आपने ये संस्कार छोड़ा नहीं था। सत्य त्रेता में तो अभी जो बाबा हमें अंत में धर्मराज थ्रू सजा दिला के जो भी हमारे अंदर धारणा होगी वो हम प्रारब्ध भोगेंगे, फिर द्वापर से फिर से क्रोधी वाला संस्कार आ जाएगा। इसीलिए अभी अगर हम पुरुषार्थ करके अपने अच्छे स्वभाव संस्कार बना लेंगे ना दैवी, तो ये सत्य त्रेता तो क्या द्वापर कलयुग तक भी हमारे दैवी संस्कार थोड़े थोड़े रहते हैं। तभी तो यहाँ पे भी कई लोग ऐसे मिलते हैं ना हमें जिनके लिए हम कहते हैं अरे ये तो दैवी संस्कार वाली आत्मा है, इसमें तो अच्छे संस्कार है। अरे बाबा जो हमें पुरुष अभी जो बाबा हमें सिखा रहे हैं ना ये सिर्फ सत्य त्रेता के लिए नहीं है, द्वापर कलयुग में भी हमारे संस्कार थोड़े थोड़े रहते हैं। हाँ विकारी तो विकार वगैरह तो होते ही हैं, लेकिन हम ऐसे गंदे विकारी नहीं होते जैसे आजकल की दुनिया वाले गंद करते, उनसे तो ठीक होंगे ना हम। तो जब परमात्मा हमें इतनी ऊंची शिक्षाएं दे रहे हैं, ऐसी शिक्षा आपको किसी स्कूल में थोड़ी मिलेगी।
नहीं हमें किसी सत्संग में, नहीं कहीं गुरुद्वारे मंदिर में आपको ऐसा किसी ने बोला कि आप जब तक विकार नहीं छोड़ोगे, जब तक पवित्र नहीं रहोगे तो मंदिर नहीं आ सकते, गुरुद्वारे नहीं आ सकते? नहीं, वहाँ तो सिर्फ कहते हैं हाँ भाई स्नान करके आना, अच्छे कपड़े पहन के आना, धुलाई वाले। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि आप नहीं, आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ो तो ही गुरुद्वारे में आ सकते हो, तो ही मंदिर में आ सकते हो, तो ही हमारे सत्संग में आ सकते हो। ऐसा कोई बोलेगा तो वो गुरुद्वारा वो मंदिर ही बंद करा देंगे, वो सत्संग ही बंद। लेकिन यहाँ बाबा का ज्ञान, चलो स्टार्टिंग में कितने भी हंगामे हुए, लेकिन अभी तक ये बाबा के ज्ञान की एक संस्था चल रही है। किसकी शक्ति है? और जबकि यहाँ तो एकदम ओपनली बोलते हैं, बाबा तो जब शुरू में आए परम धाम से, तो बाबा ने तो आते ही बोला कि बच्चे देहधारियों को बोलो मेरे को अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करो और काम विकार को छोड़ो। और विकार पहले नहीं, सबसे बोला पहले काम महाशत्रु है। फिर भी संस्था बनी, लोग जुड़े, अभी तक चल रही है। क्यों? किसकी शक्ति है जो इतनी बड़ी संस्था को, इस विकार को छुड़ाने की शक्ति किसमें होती है? बाबा में। क्योंकि परमात्मा की, इससे हम कितना समझ सकते हैं ना, इससे लोगों को निश्चय हो सकता है कि कोई साधारण मनुष्य का ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा इस सृष्टि पर आके ही हमें इन विकारों को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि परमात्मा ही अब नए दैवी धर्म की स्थापना कर दी। तो बाबा कहते हैं किसी साधारण मनुष्य में शक्ति थोड़ी होगी। आज तक किसी गुरु ने नहीं बोला होगा अपने फॉलोअर्स को कि नहीं आप तो पवित्र रहा करो ना घर गृहस्थी में, तो वो गृहस्थी वाले उस गुरु को ही छोड़ दे। लेकिन यहाँ तो बाबा तो डायरेक्ट बोलते हैं मेरा बन के रहना है, मेरे से वर्षा लेना है, सत्युग में आना है तो पवित्र रहना पड़ेगा। इतनी बड़ी शक्ति कौन है? परमात्मा। इससे हम निश्चय कर सकते हैं ना भाई इस सृष्टि पर परमात्मा आ गए। भले कई लोग बुला रहे हैं भगवान आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन हमें तो परमात्मा सत्युग की नई दुनिया के लिए पवित्रता के बल से हमें दैवी गुणों की धारणा करा रहे हैं ना। जब तक हम पवित्र रहने की प्रतिज्ञा नहीं करते ना, तब तक हमारे अंदर वो दैवी गुण धारणा इजी नहीं हो पाती। क्योंकि मुख्य है ही प्योरिटी। कहते हैं ना प्योरिटी सुख शांति की जननी है, कहते भी हैं। तो ये भले हम पहले प्रॉमिस तो करें, फिर बाबा की शक्ति तो हमें मिलती है। लेकिन बाबा भी देखते हैं ना बच्चा कितना, उसको कितनी इच्छा है अंदर कि हाँ बाबा मुझे ये करना है। अगर जैसे अपने लौकिक माँ बाप भी देखते हैं ना, हाँ भाई बच्चे में अगर ज्यादा किसी चीज के लिए इंटरेस्ट होता है कि नहीं मुझे करना है, माँ बाप भी देखते हैं, एक बार दो बार 30 बार चेक करते हैं पूरा कि हाँ इसको ये चाहिए, फिर ही उसको वो चीज लेके देंगे ना। ऐसे बाबा भी चेक करते हैं मेरे बच्चे को सच्ची में ये दैवी गुणों की धारणा करनी है, इसके अंदर चाह है पवित्र रहने की, इसको दुनिया में जाने की इच्छा है, इसको मेरी मत पे ये चलने की इच्छा है, मेरा कहना मानने की इच्छा है, तो ऑटोमेटिकली परमात्मा की मदद हमें मिलती है। तो बाबा कहते हैं अब पवित्र रहो और दैवी गुणों की धारणा करते चलो। पवित्र प्योरिटी है तो प्योरिटी मनसा वाचा कर्मणा सब है। लेकिन बाबा कहते पहले पहले इस मुख्य विकार को छोड़ो, प्रतिज्ञा करो मेरे से, तो फिर ऑटोमेटिकली सहज रीति से हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा होती रहती है। अच्छा मीठी मीठी से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी बनो। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है ना और किसी युग में नहीं मिल सकती है। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है।
बाप बच्चों को क्या देते हैं? वर्षा। वही बाप हमें सतगुरु के रूप में वरदान दे रहे हैं। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती है। देखो, अगर हम बाप को बाप मानेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलेगा ही सही। बाबा का वर्षा क्या है? गुण, शक्तियां, ज्ञान। और बाबा सतगुरु के हर श्रीमत को पालन करेंगे तो बाबा का वरदान भी मिलता जाएगा। बाबा कहते हैं, बच्चों तुमने भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत की है। अब मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप को पहचानो। ये भगवान कौन है? मेरा बाप। सब बोझ मुझे देकर आप हल्के हो जाओ। इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपने नैनों में बिठा के साथ ले जाए। भाई दुनिया तो परिवर्तन हो गई थी। एक बार तो सभी आत्माओं को अपना पुराना शरीर छोड़ के ऊपर जाना है। लेकिन कई लोग दुखी होके, कई लोग चिल्ला के, कई लोग कैसे जाएंगे। लेकिन हम अगर अभी से परमात्मा को अपना बाप समझ के चलेंगे ना, तो अंत समय जो भी होगा तो हमें क्या याद रहेगा? बाबा। बाबा याद आने से बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें अपने नैनों में, मतलब अपने साथ ले जाऊंगा। तुम चिल्ला के दुखी होके शरीर नहीं छोड़ोगे, खुशी खुशी मेरे साथ चलोगे। बाप से स्नेह की निशानी है। अगर आप, बाबा कहते हैं, अगर आपको मेरे से स्नेह है तो आप सदा हल्के रहो, सारा बोझ मुझे दे दो। अगर आपने सारा बोझ मुझे दे दिया मतलब आपको मेरे से स्नेह है। स्लोगन है, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अब हमें कोई भी नेगेटिव विचार अपने मन में नहीं रखना है, तभी हमारे जीवन में हम हर कार्य करते सफल हो जाएंगे।